महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान के श्रीमुख से गीता का उपदेश सुनकर ही अर्जुन को अपनी विकराल समस्याओं में भी कल्याण का मार्ग दिखाई दिया था। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश युद्ध भूमि में ही क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर पहले एक वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भगवत गीता के उपदेश द्वारा हम भी अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र ही है। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है और महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हमारी भारतीय सभ्यता में युद्ध जैसे घोर कर्म को भी धर्म से जोड़कर इससे भी कल्याण होना संभव बताया गया है। हमारे जीवन में आने वाली कोई भी समस्या अर्जुन की समस्या से बड़ी नहीं हो सकती है। हमें भी अगर किसी युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारना हो तो हमारे भी पैर लड़खड़ा सकते हैं। हम सभी में अच्छे और बुरे दोनों संस्कार होते हैं। ये संस्कार परिस्थितियों और संकल्प शक्ति के अनुसार ही पोषित और विकसित होते हैं। हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई में, सत्य और असत्य में, न्याय और अन्याय में कौरवों और पांडवों की भांति ही युद्ध चलता रहता है। जिस प्रकार अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे और अर्जुन को उसके कल्याण का मार्ग बताया था, उसी प्रकार मानव जीवन भी रथ के समान है। जिस प्रकार रथ में चलाने के लिए एक रथी होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हमारी आत्मा रथी है। इसीलिए मृत व्यक्ति की शैया को अर्थी कहा जाता है। ए में यदि रथी जोड़ दिया जाए तो अर्थी का शब्द बनता है, यानी रथ तो यही है, यही उपस्थित है, परंतु इस रथ को चलाने वाला रथी हमारी आत्मा जा चुकी है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए हमारे इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले स्वयं परमात्मा ही हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानमंत एव च। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधित कर रहे हैं। गुडाकेश का अर्थ है नींद को जीतने वाला। भगवान कहते हैं कि हे गुडाकेश, यानी हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूं और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूं। यही परमात्मा हमें भी सही मार्ग, हमारे कल्याण का मार्ग अवश्य बताते हैं। अब यह हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि हम अर्जुन की भांति भगवान के शरणागत होकर उनके बताए हुए कल्याण के मार्ग पर चलते हैं या कौरवों की भांति भगवान की कही बात को नहीं मानते हैं। भगवान ने कौरवों को भी अन्याय न करने की बात कही थी तथा युद्ध से पहले स्वयं अपनी ओर से संधि प्रस्ताव भी रखा था, जिसे कौरवों ने ठुकरा दिया था। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, उन साधकों को अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए स्वयं को कल्याण का पात्र बनाना होगा। हम यदि अच्छा बनने का प्रयास करेंगे तो अहंकार आने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि अच्छा बनने के मार्ग में हमारी दृष्टि अपने सत्कर्मों की ओर रहती है। दृष्टि अपने अच्छे कर्मों की ओर रहने से अहंकार आ सकता है कि देखो मैंने इतने अच्छे कार्य किए हैं। फिर अहंकार साधकों के कल्याण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है।
हमें अहंकार से बचने के लिए अपने भीतर की बुराइयों की एक सूची बना लेनी चाहिए। फिर इस सूची में प्राथमिकता के अनुसार एक एक करके अपनी बुराइयों को तत्परता से त्याग देना चाहिए। इस मार्ग में हमारी दृष्टि अपनी बची शेष बुराइयों, कमियों पर रहती है, जिससे अहंकार की भावना नहीं आ पाती है। जैसे जैसे एक एक करके हमारे भीतर की बुराइयां समाप्त होती जाएंगी, वैसे वैसे हम अच्छाई की ओर बढ़ते जाएंगे। सभी बुराइयों और कमियों को त्यागने के पश्चात जो शेष रहेगा वही अच्छा है। अच्छाई की बुराई पर विजय निश्चित है, न्याय की अन्याय पर विजय निश्चित है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में सच की झूठ पर विजय हुई थी, उसी प्रकार हम भी अर्जुन की भांति भगवान के शरणागत होकर उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, अपनी आत्मा की आवाज पर चलेंगे, तो अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना सरल होगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।